हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज भाग 4 में हम सीखेंगे पग विचलन विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों। हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कर लीजिएगा और बाद में दोहराइएगा जरूर। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना वर्गीकृत आंकड़ों का। इससे पहले हमने चर्चा कर ली है बच्चों प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि की जो सूत्र हमने काम में लिया था माध्य ज्ञात करने का, वो था x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि और जो सूत्र हमने काम में लिया था बच्चों वो था x बार माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। आज हम चर्चा करेंगे पग विचलन विधि और इस विधि में बच्चों जो सूत्र हम काम में लेते हैं लिखिए, उसे नोट कीजिए। मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आपको बोलते हुए नोट करना है। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h। कैसे पढ़ेंगे? माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h। ठीक है ना। अब इन संकेतों की चर्चा करते हैं जो संकेत सूत्र में प्रयुक्त हुए हैं। देखो, a हम सभी को पता है, a हम किसको बोलते हैं? कल्पित माध्य को बोलते हैं। हम अपनी इच्छा से किसी एक आंकड़े को सुविधा के लिए दिए गए आंकड़ों में से, दिए गए माध्य मानों में से किसी एक माध्य मान को हम क्या मानेंगे? a मान लेंगे। यू आई क्या है बच्चों? देखिए, पहले हम निकाले थे, पिछली विधि में हम निकाले थे डी आई, और जब हम डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए में, एक्स आई माइनस ए में, इस एक्स आई माइनस ए में h किसी संख्या h, ये कोई भी संख्या हो सकती है, सुविधा के लिए हम h किसको बोलते हैं? वर्ग माप को बोलते हैं। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारी वर्ग माप बराबर ही हो। जब सारी वर्ग माप बराबर होती है तब हम उसी वर्ग माप को h ले लेते हैं। हालांकि हम ले कुछ भी सकते हैं, h का मान कुछ भी ले सकते हैं, a का मान कुछ भी अपनी इच्छा से ले सकते हैं। सुविधा के लिए हम a दिए गए आंकड़ों में से लेते हैं और h को हम किस में लेते हैं? वर्ग माप लेते हैं। जितना वर्ग अंतराल है, जितने का अंतराल चल रहा है उसको h ले लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं di में अगर हम h का भाग लगाते हैं तो हमें मिल जाता है ui। हमें क्या मिल जाता है? ui। ठीक है, तो ui आपको समझ में आया। ui क्या है? विचलनों को किसी वर्ग माप से, किसी भी वर्ग माप से दिया, जो प्रश्न में है वर्ग माप, उससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उससे डिवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं h का मान कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन सुविधा के लिए हम क्या लेते हैं? वर्ग माप ही लेते हैं। ठीक है, तो ui क्या है? एक्स आई माइनस ए बटे h है। a आपको पता ही है, कल्पित माध्य है। एफ आई यू आई क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब आपको पता चल ही गया है। सारे यू आई को संगत बारंबारताओं से गुणा करो और फिर इन गुणनफलों का क्या कर लो? योगफल कर लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो आपको सिर्फ सूत्र नहीं लिख देना है, आपको इस सूत्र के अंदर जो संकेत प्रयुक्त हुए हैं वो भी लिखने हैं। इसीलिए मैं ये लिखता हूं, जहां हमेशा लिखता हूं ना, तो इसीलिए लिखता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पग विचलन विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो आप सूत्र तो लिखेंगे ही, फिर बाद में बताएंगे a है कल्पित माध्य, ui है एक्स आई माइनस ए अपॉन h, और सिग्मा एफ आई यू आई क्या है? कल्पित माध्य से विचलनों का संगत बारंबारताओं से गुणनफलों का योग। और आप अंत में ये भी बताएंगे सिग्मा एफ आई क्या है? सिग्मा एफ आई क्या है? बारंबारताओं का योगफल। तो आपको सूत्र अगर पूछा जाता है परीक्षा में बच्चों, तो आप उस सूत्र को तो लिखेंगे ही, उसके अंदर जो संकेत आपने प्रयुक्त किए हैं उनको भी लिखेंगे। आप बताएंगे कि ये संकेत क्या दर्शा रहा है।
सूत्र आपको समझ में आ गया? एक बार मेरे साथ बोलिए, पग विचलन विधि द्वारा दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये जो गुणा एच है ना, वो इससे ही गुणा हो रहा है, सिर्फ इससे, ए से गुणा नहीं हो रहा है, ये भी आप सुन लीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं इस सूत्र का प्रयोग करना, वही हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 2 जिसे हमें हल करना था तीनों विधियों से। आइए अब हम आखिरी विधि, इन 2 विधियों से तो हमने उसको हल कर लिया है, एक आखिरी तीसरी विधि पग विचलन विधि द्वारा भी हम उसको हल करते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 2, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस सारणी से आप अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। 6 ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्र हैं जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 25% क्या है, महिला शिक्षक हैं। 11 ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्र हैं जिनमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत 25 से 35 तक है। 7 ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्र हैं जिनमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में 35 से 45% है, और इसी तरीके से आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। हमसे पूछा गया है इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों, 2 की चर्चा हमने कर ली है, प्रत्यक्ष विधि की और कल्पित माध्य विधि की चर्चा हमने कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे पग विचलन विधि की। तो तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आज हम तीसरी विधि से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो एक बार के लिए मैं आपको वापस से बताता हूं कि प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या किया था, कल्पित माध्य विधि में हमने क्या किया था, और पग विचलन विधि में हम क्या करेंगे वो तो अब आज हम सीख ही लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष विधि याद कीजिए, प्रत्यक्ष विधि हमने क्या किया था, इस विधि में जब हमने हल सारणी बनाई थी तो हल में जो सारणी बनाई थी उसी की चर्चा कर रहा हूं। ये वर्ग अंतराल दिए गए थे वो लिख लिए थे, हमने वर्ग अंतराल लिख लिए थे, हमने लिख ली थी बारंबारताएं एफ आई लिख ली थी, हमने निकाला था माध्यमान एक्स आई हमने निकाला था, और हमने फिर एफ आई एक्स आई वाला कॉलम भी बनाया था। तो हल सारणी में हमने कुल 4 कॉलम बनाए थे। कुल कितने कॉलम बनाए थे? 4 कॉलम बनाए थे। तो इस प्रकार की हल सारणी थी। ये हल सारणियां आपको याद करनी है। फिर देखिए कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसमें हमने क्या किया था भाई, जो वर्ग अंतराल दे रखे थे वो वर्ग अंतराल लिख लिए थे। जो वर्ग अंतराल हमें दिए गए थे हमने वो वर्ग अंतराल लिख लिए थे। हमने बारंबारताएं लिख ली थी, बारंबारताएं एफ आई हमने लिख ली थी, बारंबारताएं हमने लिख ली थी। हमने माध्यमान ज्ञात किए थे, वर्ग अंतराल में से माध्यमान एक्स आई हमने ज्ञात किए थे। कैसे ज्ञात करते हैं भाई, माध्यमान वर्ग अंतराल से माध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। और मैंने पिछले भाग में आपको ये भी सिखाया था कि अगर वर्ग अंतराल कैसे हैं, संतत हैं, सारे वर्ग अंतरालों की माप बराबर है, तो उस वर्ग माप को जोड़ते चलिए, एक ज्ञात कर लीजिए और जोड़ते चलिए तो आपके पास माध्यमान आ जाते हैं। फिर हमने क्या किया था, इसमें डी आई निकाला था और हमने निकाला था एफ आई डी आई। इस तरीके के 5 खाने वाली हमने हल सारणी बनाई थी, है ना, यही किया था। और आज हम सीखने वाले हैं पग विचलन विधि, उसमें भी हम 5 खाने वाली टेबल ही बनाएंगे, लेकिन अब हम डी आई नहीं निकालेंगे, एफ आई डी आई नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे यू आई और एफ आई यू आई। आपको पता ही है यू आई कैसे निकालते हैं, वही एक्स आई, हर एक माध्यमान में से कल्पित माध्य घटा लेंगे और एच का भाग लगा देंगे,
और जो यू आई आ जाएगा उसके बाद में तो हम उसको एफ आई से गुणा करके एफ आई यू आई निकाल ही लेंगे। देखिए उदाहरण संख्या 2 का हल पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा। इससे पहले हमने कल्पित माध्य विधि से और प्रत्यक्ष विधि द्वारा इस उदाहरण को हल करके बताया था बच्चों। आज हल कर रहे हैं पग विचलन विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, पहले महिला शिक्षकों का प्रतिशत लिख लेंगे यानी वर्ग अंतराल लिख लेंगे, राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या यानी कि बारंबारताएं एफ आई लिख लेंगे, फिर ज्ञात करेंगे एक्स आई। कैसे भाई, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 20। और क्योंकि यह संतत है सभी वर्ग माप 10 हैं, तो अब आप 10 जोड़ते चलिए, 20, ये 30, फिर ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये कितना 80। फिर देखिए किसी एक को आपको ए मानना है, तो मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 50 को मान लेता हूं, तो ये 50 को मैंने ए मान लिया। यहां लिख दूं क्या, ए बराबर है 50। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब में से 50 घटाते जाना है और फिर h यानी कि वर्ग माप, देखो वर्ग माप सब में 10 है तो h बराबर कितना ले लेता हूं, यहां ऊपर ही लिख देता हूं, h बराबर में ले रहा हूं 10। मैं 10 लूंगा तो मेरे को सुविधा रहेगी, बाकी में a और h कुछ भी ले सकता हूं, ये भी सुन लीजिएगा। देखिए इनमें से लेंगे एक तो a और h क्या लेंगे, जो अंतर चल रहा है, वर्ग माप चल रही है तो 10 का अंतर चल रहा है, तो वो सुविधाजनक रहेगा। क्यों सुविधाजनक रहेगा, देखिए मैं बिना कैलकुलेशन के ui का मान लिख रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसको मैंने a माना है उसके सामने 0, ऊपर की तरफ -1, -2, -3, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, नीचे की तरफ 1 2 3। अरे जिसको आपने a माना है उसके सामने 0 भर सकते हैं, ऊपर की तरफ आप -1, -2, -3, -4, -5 जितने खाने उतने भर दो, नीचे की तरफ 1 2 3 4 जितने खाने उतने भर दो। क्या वास्तव में यही आएगा ui, देख लीजिए यही आएगा भाई ui। तो देखो पहले वाले के लिए आपने क्या कहा, 20 में से हम 50 घटाएंगे और भाग लगाएंगे 10 का, यही तो है ui का फॉर्मूला, xi - a बटे h। 20 में से a यानी 50 घटा दो और h जो आपने माना है 10 का भाग लगा दो, तो -30 बटे 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा कि नहीं। तो अगर क्या है बच्चों, बारंबारता बंटन सारणी संतत है तो ui को तो आप गणना ही मत कीजिए, ui तो आप सीधे ही भर सकते हैं। जिसको आपने a माना है उसके सामने 0, ऊपर की तरफ माइनस में लिखते जाइए और नीचे की तरफ प्लस में लिखते जाइए, लेकिन आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, इसीलिए सूत्र बताया जा रहा है, वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ui पहले कॉलम में -3, दूसरे कॉलम में देखो 30 - 50 बटे 10, 30 - 50 बटे 10, -20 बटे 10 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे ही ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, fi गुणा ui करना है, तो 6 गुणा -3 करेंगे, माइनस का 18 आ जाएगा, 11 गुणा -2 करेंगे, माइनस का 22 आ जाएगा, 7 गुणा -1 करेंगे, माइनस का 7 आ जाएगा। जिसको आपने a माना है उसके सामने तो 0 आना ही है क्योंकि 0 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 1 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा और 3 एकम कितना आ जाएगा 3। वही कंसेप्ट, माइनस वालों को अलग से जोड़ लेंगे, प्लस वालों को अलग से जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़िए। देखिए ये आपके पास कितना आता है, 22 और 18 कितना हो गया 40, 40 और 7 हो गया 47, तो माइनस का 47 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 11। अब ये दोनों को जोड़िए, -47 और 11 हो जाएगा माइनस का 36, कितना आ जाएगा माइनस का 36। सिग्मा fi कीजिए, ये आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब रखिए सूत्र और सूत्र में रखिए मान। देखिए माध्य का सूत्र, पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुणा h, ऐसा ही है। मान रखिए a का मान 50,
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 36 बटे 35 गुणा 10, ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 360, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, बटे 35। 360 में 35 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 10.29। 10.29 को आप घटाएंगे तो 39.71 आपके पास क्या आ जाएगा, माध्य x बार आ जाएगा। क्या तीनों ही विधियों में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत 39.71 आया? तो x बार हमेशा आपके पास तीनों, कोई सी भी विधि से आप हल कीजिए, एक ही आएगा। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, उदाहरण संख्या 2 के हल को पग विचलन विधि द्वारा। हमने उदाहरण संख्या 2 को हल किया है तीनों विधियों से हमने हल किया है, इसे नोट कर लीजिए। अब आपका काम क्या है, इस उदाहरण को एक बार फिर से हल करना है, तीनों विधियों से हल करना है। तीनों विधियों को अच्छे से सीख लेना है बच्चों, और फिर बढ़ेंगे हम आगे। अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों और हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 को। तब तक के लिए आप एक बार खुद से उस उदाहरण को हल करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।